आदेश आदेश मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज चैत्र मास की पहली नवरात्रि है। ये 9 दिन चैत्र महीना की ये नवरात्रि बड़ी ही सिद्धिदायी नवरात्रि होती है। इसमें जप तप आराधना पूजन करने से हम ईश्वर की राह में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। ये 9 दिन इतने शुभकारी होते हैं। मिट्टी के गरबे लाके हम उसमें दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो वो एक प्रतीक है, एक उदाहरण है। वो हमें समझाना चाहते हैं कि इस पंच तत्व के शरीर में भी ज्योतिर्मयी आत्मा जो अंदर प्रकाशित है, उसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वो दिया जलाना चाहिए अंदर का। बाहर का दिया जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन हमारे अंदर का दीपक जब प्रज्वलित हो गया तो हमारा जीवन भी प्रकाशमय हो जाएगा। तो अंदर तो वो प्रकाश मौजूद ही है, लेकिन हमने अभी उसे देखा नहीं है। तो जो ये खास दिन होते हैं ईश्वर की राह में, तो हर दिन खास होते हैं, हर दिन शुभ होते हैं, लेकिन फिर भी ये 9 दिन बड़े ही सिद्धिदायी होते हैं। इसमें कुछ भी जप तप हवन यज्ञ अनुष्ठान करने से वो तत्काल सिद्ध होते हैं। किसी की कोई मनोकामना हो तो वो संकल्प लेके अनुष्ठान कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। जो इष्ट देवी है जिसे वो मानते हैं उनके जप कर सकते हैं। तो ये 9 दिन नवरात्रि ये बड़े ही फलदायी है। तो इसमें माँ का आराधन माँमय बन जाना चाहिए। इस 9 दिन बाहर एक दुर्गा माता की पूजा कर ली और गरबे में दीपक जलाने से नवरात्रि हो गई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। माँ तो हमारे अंदर भी है। हमारी उन शक्ति को पहचानना चाहिए जो शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा जगत जननी पराम्बा राज राजेश्वरी जो हमारे अंदर विराजमान है, उनके चरणों में हम समर्पित हो जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। गरबे में दीपक प्रज्वलित करके सिर्फ एक रूम को प्रकाशित नहीं करना है, लेकिन हमारी आत्मा को जो अंदर प्रकाशित है उनसे हमारा जीवन प्रकाशवान बनाना है। हमें हमारे ही अंदर उस ज्योतिर्मय शिखा का दर्शन करना है। तो ये 9 दिन इनके लिए है। तो हम सब आराधन पूजा जप तप यज्ञ जिनको जैसी श्रद्धा हो, जिस पर श्रद्धा हो, रास्ते अलग अलग है, मंजिल एक है। मंजिल तो सिर्फ परमात्मा ही है, उन तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है। जैसी जिसको जो भाव हो, को किसी को जप करना अच्छा लगता है, किसी को अनुष्ठान करना अच्छा लगता है, किसी को यज्ञ करना अच्छा लगता है, किसी को ध्यान करना अच्छा लगता है। तो रास्ते अलग है पर मंजिल एक ही है। जरूरी है करना। किसी भी रास्ते से जाओ पर पैर उठाओ, एक कदम उठा लिया तो राह आगे मिलती ही जाएगी। वो ईश्वर की करुणा उतरती ही जाएगी, उनकी कृपा बरसती ही जाएगी। तो हमारे इस मंदिर में शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार, हम हर साल ये चैत्र मास की नवरात्रि और आसव मास की नवरात्रि, तो हम यहाँ दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, संपुटित करते हैं। मेरे गुरुजी तुलसीनाथ जी बापू विश्व कल्याण के लिए, सबके आयुष्य आरोग्य के लिए वो संपुटित मंत्र लेते हैं। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्निराणाम त्वामाश्रिता ही आश्रयताम प्रयांति। इस मंत्र से संपुटित करके चंडी पाठ करते हैं। आगे भी जो भी है सप्तश्लोकी दुर्गा
अष्टोत्तर नाम, अर्गला, किलक, देवी अथर्व शीर्ष, रात्रि सूक्त, न्यास विधि सहित दिव्या कवच, और जिनको भी चंडी पाठ करना होता है नवरात्रि में तो वो शापोद्धार अवश्य करे। चंडी पाठ के सारे श्लोक किलित है, अगर शापोद्धार हुआ तो वो खुल जाएंगे। तो 700 श्लोक है, संपुटित करते हैं तो रोगा न शेषा 1400 बार बोलना पड़ता है। ऐसे एक संपुटित पाठ होता है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जब पूरा होता है तो बाद में भी वैकृतिक रसम, मूर्ति रसम, सारे बाद में भी पाठ है वो भी करना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कुंजिका स्तोत्र, ये भी करना चाहिए। अगर कोई पूरा चंडी पाठ न कर पाए समय के अभाव से तो नवरात्रि के 9 दिन कुंजिका स्तोत्र अवश्य करना चाहिए। तो हमारा आज संध्या समय जो हम पाठ करते हैं वो आज लाइव इसीलिए कर रहे हैं कि हम तो कर ही रहे हैं, पर जो अभी समय नहीं है जिनके पास, तो वो भी सुन सके। कहते हैं भद्रम कर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः। ये जो कानों में पढ़ते हैं ना, हमें भले वेद शास्त्र उपनिषद के श्लोक समझ में ना आए पर हमारे कानों में तो पढ़ते ही है, तो उनसे भी हमारी ऊर्जा, हमारी शक्तियां, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। पर हम कभी एकाग्र चित्त से हमारे अंदर देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुछ भी सारा सुनते, अच्छा सुनते हैं तो ईश्वरमय हमारी चेतना तो जागृत ही है अंदर, वो तुरंत ईश्वरमय हो जाती है। लेकिन हमारा मन बाहर भटकता है तो हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए सुनने से भी फल मिलता है। तो हम पाठ तो कर ही रहे हैं नवरात्रि में, तो हम आज वीडियो के द्वारा अगर करेंगे तो आप सब भी सुन पाएंगे। ये पहली नवरात्रि है, शैलपुत्री की नवरात्रि ये है माता जी की, तो हम उनकी स्तुति वंदना करेंगे। कालिका पुराण के अनुसार महिषासुर वध के पूर्व कल्प में शैलपुत्री ही आदि शक्ति है। पूज्यते वैष्णवी देवी तंत्रोक्ता अष्ट योगिनी ताहा प्रोक्ता शैलपुत्र्याश्च पूर्व कल्पेच भैरवः। शैलपुत्री ने जब हिमालय राज के यहाँ जन्म लिया तो हिमालय राज उनको पहचान नहीं सके। जगदम्बा ने दिव्य चक्षु से पहले उग्र रूप, पश्चात शांत रूप से दर्शन कराए। हिमालय राज के वहां जब माँ जगदम्बा जगत जननी का जन्म हुआ तो हिमालय राज उन्हें पहचान नहीं पाए कि ये माँ जगत जननी है, लेकिन उनका प्रकाश इतना था कि हिमालय राज उसे अपनी इन आंखों से देख नहीं पा रहे थे। तो माता जी ने उसे अपने दिव्य चक्षु दिए और उनका जो उग्र स्वरूप था वो शांत कर दिया, और तब हिमालय राज उनको देख पाए। तब हिमालय राज ने स्वयं माता की वंदना की है, वो आज हम करेंगे। कोटि सूर्य प्रतीकाशम तेजो बिंबम निराकुलम ज्वाला माला सहस्राढ्यम कालानल शतोपमम द्रष्टाकरालम दुर्धर्षम जटामंडल मंडितम त्रिशूलवर हस्तम च घोर रूपम भयानकम प्रशांतम सौम्यवदनम अनंताश्चर्य संयुतम चंद्रावयव लक्ष्मणं चंद्रकोटि समप्रभम किरीटिनं गदाहस्तं नूपुरे रूप शोभितं दिव्य माल्याम्बरधरं दिव्य गंधानुलेपनं शंख चक्रधरं काम्यं त्रिनेत्रं कृतिवाससं अंडस्थं चंडवाह्यस्थं बाह्याभ्यतरं परं सर्वशक्तिमयं शुभ्रं सर्वाकारं सनातनं ब्रह्मेन्द्र उपेन्द्र योगेन्द्र वर्धमान पदाम्बुजं सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वतो अक्षिशिरोमुखं सर्वमावृत्य तिष्ठन्तं ददर्श परमेश्वर
नीलोत्पल दल प्रख्यम नीलोत्पल सुगंधिकम द्विनेत्र द्विभुजम सौम्यम नीलालक विभूषितम रक्तपादाम्बुजतलम सूर्य रक्त पल्लवम श्रीमद विशाल संवृत ललाट तिलकोज्ज्वलम भूषितम चारु सर्वांगम भूषणे रति कोमलम दधान मूर्सा मालाम विशालाम हेम निर्मिताम इत्स्मत् सुबिम्बोष्ठम नुपुराव संयुतम प्रसन्नवदनम दिव्यम अनंतम महिमास्पदम। हिमालय राज ने जब उनकी पुत्री माता जगदम्बा का जो दर्शन किया था, ये उनका ही वर्णन है कि हिमालय राज ने किस रूप में माता का दर्शन किया, कितनी भुजाएं थी, कितनी शक्ति थी, कितने आयुध थे। तो ये हिमालय राज ने अपने मुखारविंद से माता जगदम्बा की स्तुति की है। आज जो शैलपुत्री का पहला दिन है, उन्हीं माता की आज पूजा आराधन होती है। अगर किसी को चंडी पाठ करना हो, चंडी पाठ में निवारण मंत्र का जप करना हो तो वो भी है। लेकिन आज शैलपुत्री का जो दिन है, तो शैलपुत्री का मंत्र जप करना हो तो वो भी है ओम शाम शिम शुम शैलपुत्रे स्वाहा। ये भी उनका मंत्र है। इन मंत्र से भी एक अनुष्ठान हम कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, 9 स्वरूप माता के। शक्ति तो एक ही है, बस उनके रूप अनेक है। लेकिन जिस दिन जिस माता का जो दिन है, उस हिसाब से उन्हीं का मंत्र होता है। तो ऐसे भी अनुष्ठान हम कर सकते हैं कि आज शैलपुत्री माता का है तो उनके मंत्र का जप किया जाए, कल ब्रह्मचारिणी माता का है तो उनके मंत्र का जप किया जाए। ऐसे भी अनुष्ठान होते हैं। तो दूसरा मंत्र है ओम शाम शिम शुम शैलपुत्र्यै मैं शुभम कुरु 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 स्वाहा। मंत्र जिसको ये मंत्र का जप करना होता है तो उनका ध्यान है ओमकार अक्षर बीजम च यकारः शक्ति रुच्यते स बीज कथित मंत्र कल्प च शृणु भैरव। उनका बीज मंत्र भी है शैलपुत्री माता का ओम ह्रीम शम शैलपुत्र्यै नमः। और गायत्री मंत्र भी है महामाये विद्महे त्वाम चंडिकाख्याम धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये 4 मंत्र है। इनमें से जो भी अच्छा लगे उनका जप यथाशक्ति, अगर समय ना हो तो यथाशक्ति कर सकते हैं। संकल्प में ऐसा बोलना चाहिए कि यथाशक्ति जो भी हमसे जितने भी जाप कर सकते हैं उतना करेंगे। और अगर समय है और अनुष्ठान देना है तो अपने जितने करने हो 11,000, 51,000, 1.25 लाख जो भी हम कर सकते हैं उतना अनुष्ठान माता जी का करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने जब कामदेव को भस्म कर दिया तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही आपने तपस्या की थी, फिर कामदेव को आपने क्यों भस्म कर दिया? शिव जी ने कहा कि मेरी प्राण प्रिया तो सती है, यदि आप सती ही है तो मुझे उसी रूप का दर्शन कराए। तब शैलपुत्री ने अपने आद्य रूप का दर्शन कराया और शिव जी ने शैलपुत्री के सहस्त्र नाम से स्तुति की। तो शिव जी ने जब कामदेव को भस्म किया तो सती जी ने पूछा कि आपने तो मुझे ही प्राप्त करने के लिए ही तपस्या की थी, तो फिर आपने कामदेव को क्यों भस्म किया? तब शिव जी कहते कि अगर आप मेरी प्राण प्रिया सती है तो आप उसी रूप में आओ। और तब पार्वती माता सती जी के रूप में आते हैं। तब शिव जी ने स्वयं माता की वंदना की सहस्त्र नाम से। तो वो सहस्त्र नाम आज में वो सहस्त्र नाम का हम नवरात्रि में पाठ करते ही है, लेकिन आज इसलिए ये लाइव मोबाइल पे करते हैं कि आप सब सुन सके। शिव उवाच
यदि मे प्राण तुल्यासी सती त्वं चारुलोचना तदा यथा महामेघ प्रभासा भीम रूपेणी बभूव दक्ष यज्ञस्य विनाशाय दिगंबरी काली तथा स्वरूपेण च आत्मनं दर्शयस्व माम्। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता सा हिमसुता शंभुना मुनिसतं बभूव पूर्वत काली स्निग्धांजन चय प्रभा दिगंबरी क्षर रक्ता भीमायति विलोचना पिनोन्नत कुच द्वंद चारु शोभित वक्षसा गदा गलदा पाद सलंबी केश पुंज भयानका लल जिह्वा ज्वल दंत नखे रूप शोभिता उद्यंत शार्क नीचर मर मेघ पंक्ति वांबरे आजानुलंबी मुंडाली माल याति विशालया। जब सती जी दक्ष यज्ञ में अपना देह जला दिया था यज्ञ में, तब कितने युगों तक शिव जी ने समाधि मग्न हो गए थे और पार्वती और उन्हीं सती माता जी ने जब हिमालय राज के वहां जन्म लिया और पार्वती माता ने भी हजारों वर्ष तपस्या की और शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। और जब शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया तभी ये बात हुई और शिव जी ने उसे सती रूप में आने को कहा। और कितने युगों बाद शिव जी ने फिर से पार्वती माता को सती रूप में देखा और उन्हीं रूप का वर्णन करते हुए और उनकी ही वंदना करते हुए शिव जी ने ये सहस्त्र नाम से माता की वंदना की है। राजमाना महामेघ पंक्ति चंचला यथा भुजे से चतुर्भीर भूयोचे शोभमाना महाप्रभा विचित्र रत्न विभ्राजन मुकुटोज्वल मस्तका ताम विलोक्य महादेव प्राह गद गदया गिरा। शिव उवाच अनाद्या परमा विद्या प्रधाना प्रकृति ही परा प्रधान पुरुषाराध्य प्रधान पुरुषेश्वरी प्राणात्मिका प्राण शक्ति ही सर्व प्राण हितेशिणी उमा च उत्तम केशिन्युत्तमा च उन्मत भैरवी उर्वशी च उन्नता चोग्रा महोग्रा चोन्नत स्तनी उग्र चंडो उग्र नयना महोग्र दैत्य नासिनी उग्र प्रभावती च उग्र वेगनु उग्र प्रमर्दिनी उग्र तारा उग्र नयना च ऊर्ध्व स्थान निवासिनी उन्मत तनय उग्र दंतो तुंगस्था ललया उल्लासिनुला सचिता चोत फुल नयनोज्वला उत्फुल कमलारूढ़ा कमला कामिनी कला काली कराल वदना कामिनी मुख कामिनी कोमलांगी कुशांगी चकेट भासुर मर्दिनी कालिंदी कमलस्था च कांता कानन वासिनी कुलीना निष्कला कृष्णा काल रात्रि स्वरूपिणी कुमारी काम रूपा च कामिनी कृष्ण पिंगला कपिला शांतिदा शुद्धा शंकर अर्ध शरीरिणी कौमारी कार्तिकी दुर्गा कौशिकी कुंडलोज्वला कुलेश्वरी कुलश्रेष्ठा कुंतलोज्वल मस्तका भवानी भाविनी वाणी शिवा च शिव मोहिनी शिव प्रिया शिवाराध्या शिव प्राणेक वल्लभा शिव पत्नी शिव स्तुत्या शिवानंद प्रदायिनी नित्यानंदमयी नित्या सचिदानंद विग्रहा त्रैलोक्य जननी शंभु हृदयस्था सनातनी सदया निर्दया माया शिवा त्रैलोक्य मोहिनी ब्रह्मादि त्रिदशा आराध्या सर्व अभिष्ट प्रदायिनी ब्रह्माणी ब्रह्म गायत्री सावित्री ब्रह्म संस्तुता ब्रह्मोपाशा ब्रह्म शक्ति ब्रह्म सृष्टि विधायिनी कमंडलुकरा सृष्टि करती ब्रह्म स्वरूपिणी चतुर्भुजात्मिका यज्ञ सूत्र रूपा दृढ़ व्रता हंसारूढ़ा चतुर्वक्त्रा चतुर्वेदाभिसंस्तुता वैष्णवी पालन करी महालक्ष्मी हरिप्रिया शंख चक्र धरा विष्णु शक्तिर विष्णु स्वरूपिणी विष्णु प्रिया विष्णु माया विष्णु प्राणेक वल्लभा योग निंद्राक्षरा विष्णु मोहिनी विष्णु संस्तुता विष्णु सम्मोहन करी त्रैलोक्य परिपालिनी शंखिनी चक्रिणी पद्मा पद्मिनी मुशलायुधा पद्मालया पद्महस्ता पद्ममाला विभूषिता गरुड़स्था चारुरूपा समुद्रूपा सरस्वती विष्णु पार्श्व स्थिता विष्णु परमाह्लादिनी
संपत्ति संपदा धारा सर्व संपत प्रदायिनी श्री विद्या सुखदा सौख्यदायिनी दुख नाशिनी दुख हंत्री सुख करी सुखासीना सुख प्रदा सुख प्रसन्न वदना नारायण मनोरमा नारायणी जगद्धात्री नारायण विमोहिनी नारायण शरीरस्था वनमाला विभूषिता दैत्य निपित वसना सर्व दैत्य प्रमर्दिनी वाराही नारसिंही च रामचंद्र स्वरूपिणी रक्षोद्नी कानन वासा चाहल्या शाप विमोचिनी सेतु बंद करी सर्व रक्ष कुल विनाशिनी सीता पतिव्रता साध्वी राम प्राणिक वल्लभा अशोक कानना वासा लंकेश्वर विनाशिनी नीति ही सुकृति ही कीर्ति मेधा वसुंधरा दिव्य मालांबर धरा दिव्या दिव्य गंधानुलेपना दिव्य वस्त्र पराधीन परिधाना दिव्य स्थान निवासिनी माहेश्वरी प्रेत संस्था प्रेत भूमि निवासिनी निर्जन स्था श्मशान स्था भैरवी भीम लोचना सुघोर नयना घोरा घोर रूपा घन प्रभा घनस्तनी वरा श्यामा प्रेत भूमि कृतालया खटवांग धारिणी द्वीपी चर्मांबर सुशोभना महाकाली चंड वक्त्रा चंड मुंड विनाशिनी उद्यान कानन वासा पुष्पोद्य दानव प्रिया बलि प्रिया मास भक्ष्या रुधिरा सव भक्षिणी भीमरावा साटहास रण नृत्य परायणा असुरा श्रुप्रिया तुष्टा दैत्य दानव मर्दिनी दैत्य विद्राविणी दैत्य मथिनी दैत्य सुदिनी दैत्यग्नि दैत्य हंत्री च महिषासुर मर्दिनी रक्त बीज हंत्री च शुंभसुर विनाशिनी निशुंभ हंत्री धूम्राक्षस मर्दिनी दुर्ग हारिणी दुर्ग असुर निहंत्री च शिवदूती महाबला महाबलवती चित्रवस्त्रा रक्तांब रामाला विमला ललिता चारुहासा चारु त्रिलोचना अजया जयदा ज्येष्ठा जयशीला पराजिता विजया जाह्नवी दुष्ट जृंभिणी जयदायिनी जगद रक्षा करी सर्व जगत चैतन्य कारिणी जया जयंती जननी जन भक्षण तत्परा जल रूपा जलस्था च जप्य झाप कवस्था झाज्वल्य माना यज्ञाशा जन्मनाश विवर्जिता जरातीता जगन माता जगत रूपा जगन्मयी जंगमा ज्वालिनी जृंभ स्तंभिनी दुष्ट तापिनी त्रिपुरग्नि त्रिनयना महात्रिपुर तापिनी तृष्णा जाति ही विपिप्याशा च भूभुक्षा त्रिपुर प्रभा त्वरिता त्रिपुटा त्रक्षा तन्वी ताप विविर्जिता त्रिलोकेशी तीव्र वेगा तीव्र बलालया निशंका निर्लाभा च निरांतक मंगल प्रभा विनीता विनयाभिज्ञा विषेज्ञा विलक्षणा वरदा वल्लभा विद्युत प्रभा विनयशालिनी बिंबोष्टि विद्युवक्त्रा च विवस्त्रा विनय प्रभा विश्वेश पत्नी विश्वात्मा विश्वरूपा बलोत्कटा विश्वेशी विश्व वनिता विश्व माता विचक्षणा विदुषी विश्व विदिता विश्व मोहनकारिणी विश्व मूर्ति विश्वधरा विश्वेश परिपालिनी विश्वकर्त्री विश्वहंत्री विश्व पालन तत्परा विश्वेश हृदय वासा विश्व अमर मनोरमा विश्वहा विश्व निलिया विश्व माया विभूतिदा विश्वा विश्व उपकारा च विश्व प्राणात्मिका च विश्व प्रिया विश्वमयी विश्व दुष्ट विनाशिनी दाक्षायणी दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी विश्वंभरी वसुमती वसुधा विश्व पावनी सर्वातिशायिनी सर्व दुख दारिद्र्य हारिणी महाविभूतिर्व्यक्ता शाश्वती सर्व सिद्धिदा अचिंत्य रूपा च केवला परमात्मिका सर्वज्ञा सर्व विषया सर्वोपरि परायणा सर्वस्यार्ति हरा सर्व मंगला मंगल प्रदा मंगलार्हा महादेवी सर्व मंगलदायिका सर्वांतरस्था सर्वार्थ रूपिणी च निरंजना चिशक्ति चिन्मयी सर्व विद्या सर्व विधायिनी शांति ही शांति करी सौम्या सर्व प्रदायिनी शांति ही क्षमा क्षेम करी क्षेत्रज्ञा क्षेत्रवासिनी क्षणात्मिका क्षीण तनु क्षीणाग्नि क्षीण मध्यमा क्षिप्रग्रा क्षेमदा क्षिप्ता क्षणदा क्षणवासिनी वृत्ति निवृत्ति भूतानां प्रवृत्ति वृत्त लोचना व्योम मूर्ति व्योम संस्था व्योमालय कृताश्रया चंद्रानना चंद्रकांति चंद्र अर्धमस्तका चंद्र प्रभा चंद्र कला शर चंद्र निभानना चंद्रात्मिका चंद्रमुखी चंद्रशेखर वल्लभा चंद्रशेखर वक्षस्था चंद्रलोक निवासिनी चंद्रशेखर शैलस्था चंचला चंचलेक्षणा छिन्नमस्ता छाग मास प्रिया छागल बलि प्रिया ज्योत्स्ना ज्योतिर्मयी सर्व ज्यायसी जीवनात्मिका
सर्व कार्य निहंत्री च सर्वभूत हितेशिणी गुणातीता गुणमयी त्रिगुणा गुणशालिनी गुणेक निलिया गौरी गुह्य गोप कुलोद्भव गरीयसी गुरुरता गुह्य स्थान निवासिनी गुणज्ञा निर्गुणा सर्वगुणा रहा गुह्य काम्बिका गल जटा गल केशा गल रुधिर चर्चिता गजेंद्र गमना गंत्री गीत नृत्य परायणा गमनस्था गयाध्यक्षा गणेश जननी तथा गान प्रिया गानरता गृहस्था गृहिणी परा गज संस्था गजारूढ़ा ग्रसंती गरुड़ासना। जो ये सहस्त्र नाम है वो स्वयं शिव जी ने माता की वंदना की है। इनके एक एक नाम में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा हुआ होता है। इनका वर्णन करने जाए तो एक एक नाम पे घंटों बीत जाए, लेकिन जो ये सहस्त्र नाम है जो शिव जी ने अपने मुख से गाए हैं, इतना भी हम कर सके तो भी बहुत है कि माता का इस 9 दिन हम सहस्त्र नाम से उनके नाम लेकर उनके चरणों में हम अर्पण कर सके। तो जो भी सुन रहे हैं, जिनको भी अच्छा लग रहा है, तो ये सिर्फ नाम सुने नहीं पर गदगद भाव से माँ को अपने ही भीतर देखने की कोशिश करें। अगर आप हमें समय दे ही रहे हैं, अगर हम ईश्वर को समय दे ही रहे हैं, तो संपूर्ण उनके मय होकर दे, तो ये हमारा समय का सदुपयोग होगा, हमारा ये पल सार्थक बन जाएगा। योगस्था योग निगम्या योग चिंता परायणा योगी ध्येया योग विद्या योग लभ्या युगात्मिका योगी ज्ञेया योग युक्ता महायोगेश्वरेश्वरी योग निरक्ता युगदा युगांतर जलद प्रभा युगानुकारिणी यज्ञ रूपा सूर्य समप्रभा युगांता नील वेगा च सर्व यज्ञ फल प्रदा संसार योनि संसार व्यापिनी सकलास्पदा संसार तरुणी सेव्या संसारार्ण तारिणी सर्व अर्थ साधिका सर्वा संसार व्यापिनी तथा संसार बंध कत्री च संसार परिवर्जिता दुर्निरीक्षा सुदुष्प्राप्या भूतिर्भूतिर मतित्यपि अत्यंत विभवा रूपा महाविभव स्वरूपिणी शब्द ब्रह्म स्वरूपा च शब्द योनि ही परात् परा भूतिदा भूतिमाता च भूति स्तंद्र विभूतिदा भूतांतरस्था कुटस्था भूतनाथ प्रियांगना भूतमाता भूतनाथा भूतालय निवासिनी भूत नृत्य प्रिया भूत संगिनी भूतलाश्रया जन्म मृत्यु जरातीता महापुरुष संगता भुजगा तामसी व्यक्ता तमो गुणवती तथा त्रितत्वत स्वरूपा तत्व ज्ञात तत्वक प्रिया त्र्यंबका त्र्यंबक कर्ता शुक्ला त्र्यंबक रूपिणी त्रिकालज्ञा जन्महीना रक्तांगी ज्ञान रूपिणी अकार्या कार्य जननी ब्रह्माख्या ब्रह्म संस्थिता वैराग्य युक्ता विज्ञान गम्या धर्म स्वरूपिणी सर्व धर्म विधान ज्ञा धर्मिष्ठा धर्म तत्परा धर्मिष्ठ पालन करे धर्म शास्त्र परायणा धर्म धर्म विहीना च धर्मजन्य फल प्रदा धर्मिणी धर्म निरता धर्मिणाम इष्टदायिनी धन्या धीर धारणा धीरा धनवनी धनदायिनी धनुष्मती धरा संस्था धरिणी स्थिति कारिणी सर्व योनिर विश्व योनिर पायोनिर योनिजा रुद्राणी रुद्रवनिता रुद्र एकादश रूपिणी रुद्राक्ष मालिनी रौद्री भुक्ति मुक्ति फल प्रदा ब्रह्मोपेन्द्र प्रवंद्या च नित्यम मुदित मानसा इंद्राणी वासवी च इंद्री विचित्र ऐरावत स्थिता सहस्त्र नेत्रा दिव्यांगा दिव्य केश विलासिनी दिव्यांगना दिव्य नेत्रा दिव्य चंदन चर्चिता दिव्यान दिव्य अलंकारणा दिव्य श्वेत चामर विजिता दिव्य हारा दिव्य पदा दिव्य नूपुर शोभिता केयूर शोभिता रष्टा रष्ट चित प्रहर्षिणी संप्रष्ट मना हर्ष प्रसन्न वदना तथा देवेंद्र वंद्य पादाब्जा देवेंद्र परिपूजिता रजसा रक्त नयना रक्त पुष्प प्रिया सदा
रक्तांगी रक्त नेत्रा च रक्तोत्पल विलोचना रक्ताभा रक्तवस्त्रा च रक्तचंदन चर्चिता रक्तेक्षणा रक्तभक्ष्या रक्तमतोर्गाश्रया रक्तदंता रक्तजिह्वा रक्तभक्षण तत्परा रक्तप्रिया रक्ततुष्टा रक्तपान सुतत्परा बंधुक कुसुमाभा च रक्तमाल्यानुलेपना स्फुरद रक्तंची तनुः स्फुरत सूर्य शतप्रभा स्फुर नेत्रा पिंगजटा पिंगला पिंगलेक्षणा बगलापित वस्त्रा च पित पुष्प प्रिया सदा पीताम्बरा पिब रक्ता पित पुष्प शोभिता शत्रुघ्नि शत्रु सम्मोह जननी शत्रु तापिनी शत्रु मर्दिनी शत्रु वाक्य स्तंभिनी उच्चाटन करी सर्व दुष्टो उत्सारण कारिणी शत्रु विद्राविणी शत्रु सम्मोहन करी विपक्ष मर्दन करी शत्रु पक्ष क्षय करी सर्व दुष्ट घातिनी च सर्व दुष्ट विनाशिनी द्विभुजा शूलस्ता च त्रिशूलवर धारिणी दुष्ट संताप जननी दुष्ट क्षोभ प्रवर्धिनी दुष्टा नाम क्षोभ संपदा भक्त क्षोभ निवारिणी दुष्ट संतापिनी दुष्ट संताप परिमर्दिनी संताप रहिता भक्त संताप परिनाशिनी अद्वैता द्वैत रहिता निष्कला ब्रह्म रूपिणी त्रिदशेसी त्रिलोकेसी सर्वेशी जगदीश्वरी ब्रह्मे सेवित पदा सर्व वंद्य पदांबुजा चिंत्य रूप चरिता चाचिंत्य बल विक्रमा सर्वाची चिंत्य प्रभावाचा स्वप्रभाव प्रदर्शिनी अचिंत्य महिमा अचिंत्य रूप सौंदर्यशालिनी अचिंत्य वेश शोभाच लोक अचिंत्य गुणान्विता अचिंत्य शक्ती दुर्निश्चित प्रभावा चिंत्य रूपिणी योगिनी चिंत्या महाचिंता नाशिनी चेतनात्मिका गिरिजा दक्षजा विश्व जननेत्री जगत प्रसूहु सनम्या प्रणता सर्व प्रणतार्ति हरा तथा प्रणतेर्श्वर्या प्रणते ऐश्वर्या सर्व प्रणत शुभ नाशिनी अशुभ नाशिनी प्रणताप पन्ना नाश करी प्रणत अशुभ मोचिनी सिद्धेश्वरी सिद्ध सेव्या सिद्ध चारण सेविता सिद्ध प्रदा सिद्धि करी सर्व सिद्धि गणेश्वरी अष्ट सिद्धि प्रदा सिद्ध गण सेव्य पदाम्बुजा कात्यायनी स्वधा स्वाहा वषड वोषट स्वरूपिणी पितृणाम तृप्ति जननी कव्य रूपा सुरेश्वरी हव्य भोक्त्री हव्य तुष्टा पितृ रूपा असित प्रिया कृष्ण पक्ष प्रपूज्या च प्रेत क्षप समर्पिता अष्टहस्ता दक्ष भुजा च अष्टभुजा भुजान्विता चतुर्दश भुजा संख्य भुज वली विराजिता सिंह पृष्ठ समारूढ़ा सहस्र भुज राजिता भुवनेशी चान्नपूर्णा महात्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा सुंदरी सौम्य मुखी सुंदर लोचना सुंदराशा शुभ दृष्टा सुब्रुह पर्वत नंदिनी नीलोत्पल दल श्याम स्मेरोत फुल मुखाम्बुजा सत्य संगा पद्म वक्त्रा भुरुकुटी कुटिलानना विद्याधरी वरारोहा महासंध्या स्वरूपिणी अरुंधति हिरण्याक्षी सुधूम्राक्षी सुभेक्षणा श्रुति स्मृति कृति या योग माया पुण्या पुरातनी वाग देवता वेद विद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी वेद शक्ति वेद माता वेदाध्या परमागति आन्वीक्षी तर्क विद्या योग शास्त्र प्रकाशिनी धूमावती विनय मूर्ति विद्युत मालिनी वासिनी महाव्रता सदा आनंद दायिनी नगन नंदिनी सुनंदा यमुना चंडी रुद्र चंडी प्रभावती परिजातन वासा पारिजात वन प्रिया सुषुम्न गंध स्तुष्टा दिव्य पुष्प शोभिता पुष्प कान सद्वाशा पुष्प माला विलासिनी पुष्प माल्याधरा पुष्प गुच्छालंकृत देहिका प्रतप्त कांचना भाषा शुद्ध कांचन मंडिता सुवर्ण कुंडलवती स्वर्ण पुष्प प्रिया सदा नर्मदा सिंधु नीलिया समुद्र तनया तथा षोडशी षोडश भुजा महाभुज मंडिता पाताल वासिनी नागी नागेंद्र कृत भूषणा नागिनी नाग कन्या च नाग माता नगालया दुर्गापतारिणी दुर्ग दुष्ट निग्रह निवारिणी अभयापन्य हंत्री च सर्वात् परिनाशिनी ब्रह्मण्या श्रुति शास्त्रज्ञा जगतां कारणात्मिका निष्कारणा जन्महीना मृत्युंजय मनोरमा मृत्युंजय रदावासा मूलाधार निवासिनी षट चक्र संस्था महती महोत्सव विलासिनी रोहिणी सुंदरमुखी सर्व विद्या विशारदा सद वस्तु रूपा च निष्कामा काम पीडिता कामातुरा काम मता काम मास तनु काम रूपा च कालिंदी काचालंबित विग्रहा अत कुसुमा भाषा सिंह पृष्ठ निषेधुषी युवती यौवन रिक्ता यौवनोद्री मानसा आदितिर देव जननी त्रिदशार्थ विनाशिनी दक्षिणा पूर्व वसना पूर्व काल विविरजिता अशोक रहिता सर्व शोक निवारिणी
अशोक कुसुमा भासा शोक दुख क्षय करी सर्व योषित स्वरूपाच्या सर्व प्रणी मनोरमा महाश्चर्या मदश्चर्या महामोह स्वरूपिणी महामोक्ष करी मोह कारिणी मोह दायिनी अशोच्या पूर्ण कामाच्या पूर्ण मनोरथा पूर्णाभिलिषिता पूर्ण निशा नाथ समानना द्वादश अर्क स्वरूपाच्या सहस्त्र अर्क समप्रभा तेजस्विनी सिद्ध मात्रा चंद्रा नयन रक्षणा अपरापार महात्म्या नित्य विज्ञान शालिनी विवस्वती हव्यवाहा जात वेद स्वरूपिणी स्वैरिणी स्वेच विहरा निर्बीजा बीज रूपिणी अनंत वर्णा अनंत आख्या अनंतस्था महोदरी दुष्ट भूत पहंत्री च सदवत परिपालिका कपालिनी पानमता मत वारण गामिनी विंध्यस्था विंध्य नीलिया विंध्य पर्वतवासिनी बंधुप्रिया जगद्बंधु पवित्रा सर्व पवित्रिणी परामृता अमृत कलाचा अपमृत्यू विनाशिनी महारजत संकाशा रजतांद्री निवासिनी काशी विलासिनी काशी क्षेत्र रक्षण तत्परा योनि रूपा योनि पीठ स्थिता योनि स्वरूपिणी कामाल सित चारवंगी कटाक्ष क्षेप मोहिनी कटाक्ष क्षेप नीरता कल्प वृक्ष स्वरूपिणी पाशांकुश धरा शक्तिर्धारिणी खेटकायुधा बाणायुधो मोघ शस्त्रा दिव्य शस्त्रास्त्र वर्षिणी महास्त्र ज्वाल विक्षेप विपक्ष क्षयकारिणी घंटिनी पाशिनी पाश हस्ता पाशांकुश युधा चित्र सिंहासन गता महासिंहासन स्थिता मंत्रात्मिका मंत्र बीजा मंत्राधिष्ठान देवता सुरूपा अनेक रूपाच विरूपा बहुरूपिणी विरूपाक्ष प्रियतमा विरूपाक्ष मनोरमा विरूपाक्षा कुट राक्षी कुटस्था कुट रूपिणी करालाश्य विशालाश्य धर्मशास्त्र पारद्वा आध्यात्म विद्या शास्त्रार्थ कुशला शैल नंदिनी नगाधिराज पुत्री च नगपुत्री नगोद्वया गिरीन्द्र बाला गिरीश प्राण तुलिया मनोरमा प्रसन्ना चारु वदना प्रसन्नाशा प्रसन्नदा शिव प्राणा प्रतिप्राणा पति समूह कारिणी मृगाक्षी चंचल पांगी सुदृष्टि दृष्टि सगामिनी नित्यम कुतूहल परा नित्यानंद भीनी नंदिता सत्य विज्ञान रूपाचा तत्व ज्ञानिक रूपिणी त्रैलोक्य साक्षिणी लोक धर्म धर्म प्रदर्शिनी धर्म अधर्म विधात्री च शंभु प्राणात्मिका परा मेनका गर्भ संभूता मेनाक भगिनी तथा श्रीकंठा कंठहारा च श्रीकंठ हृदय स्थिता श्रीकंठ कंठजा नीलकंठ मनोरमा कुटात्मिका कालकुट भक्षणकारी की महाकाल प्रिया कालकल नेक विधायिनी अक्षोभ्य पत्नी संक्षोभिनी ते नमो नमः श्री महादेव उवाच एवं नाम सहस्रणे संस्तुता पर्वतात्मजा वाक्यमेत महेशानुवाच मुनिसतम श्री देवी उवाच अहम त्वदर्थे शैलेन्द्र तनया त्वं पागता त्वं मे प्राण समो भरता त्वदन्यान मंगना त्वं मदर्थे तपस्वी व्रत सुचिरम कृतनासी अहम च तप आराध्या त्वं लपश्यामि पुनः पतिम। तो सती माता जब शिव जी सहस्त्र नाम से उनकी वंदना करते हैं तो सती माता कहते हैं कि मुझे हर जन्म में जब तक मैं हूँ तब तक आप ही मेरे पति रहो। श्री महादेव उवाच त्वम आराध्यतमा सर्वजननी प्रकृति ही परा तव आराध्यो जगत्रे विद्यते नेव कोऽपि हि अहं त्वया निजगुणेर अनुग्राहो महेश्वरी प्रार्थनीयस्त्वयि शिवे एष एव वरो मम यत्र यत्र तवेदं हि काली रूपं मनोहरम् आविर्भवति तत्रैव शिव स्वरूपस्य मे हृदि संस्थातव्यं त्वया लोके ख्याता च शववाहना भविष्यसि महाकाली प्रसिद्ध जगदम्बिके। श्री महादेव उवाच इत्युक्ता शंभुना काली काल मेघ समप्रभा तथेत्युक्त्वा समभवत् गौरी यथा पुरा य इदं पठते देव्या नाम्नां भक्त्या सहस्रकं स्तोत्रं श्री शंभुना प्रोक्तं स देव्याः समतामियात् अभ्यर्च्य गंध पुष्पेरस्य धूप दीप महेश्वरीं य पठेत् स्तोत्रम् एतच्च स लभेत् परमं पदम् अनन्य मनसा देवीं स्तोत्रेणानेन यो नरः संस्तोति प्रत्यहं तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते राजानो वशगात्स्ताश नाशयन्ति रिपवस्तथा सिंह व्याघ्र मुखाः सर्वे हिंसिका दश्यवस्तथा दुरादेव पलायन्ते तस्य दर्शन मात्रतः हताज्ञ सर्वत्र लभते मंगलम महत् अन्ते दुर्गा स्मृतिं लब्धा स्वयं देवी
कलामियात। तो श्री महाभागवते देवी पुराणे श्री महादेव नारद संवादे शिव वक्त्र विनिर्गितम ललिता शैलपुत्री सहस्त्र नाम शैलपुत्री माता ने चरण कमले अर्पणमस्तु। तो आज शैलपुत्री माता के सहस्त्र नाम से आज अर्चना की, वंदना की। ऐसे ही कल दूसरी नवरात्रि है ब्रह्मचारिणी माता की। तो हमारे तो ये अनुष्ठान में हर रोज आता ही है, तो हम आपको भी सुनाएंगे। तो कल ब्रह्मचारिणी माता का भी, उनका महात्म्य क्या है और उनके भी सहस्त्र नाम से हम उनकी वंदना करेंगे। तो ये 9 दिन माता के 9 स्वरूप की हम वंदना करेंगे, सहस्त्र नाम से उनको एक धन्यवाद से, एक प्रेम से उनको ये नाम हम अर्पण करेंगे। तो ये आज का चैत्री मास की ये नवरात्रि, आज शैलपुत्री माता का दिन है। तो आज ये सहस्त्र नाम हम उनके चरण कमलों में अर्पण करते हैं। और आज जो समय हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर पूरा चंडी पाठ, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ अगर पूरा हम न कर पाए, अगर समय का अभाव हो, तो ये 9 दिन वैसे तो हर रोज करना चाहिए, पर न कर सके तो ये 9 दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। संसार में हो, गृहस्थ हो या साधु हो, सन्यासी हो, जो भी हो, पर करना जरूरी है ना। समय फर्ज निभाने के लिए, जवाबदारी निभाने के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए, सुख के लिए हम समय निकालते हैं। ऐसे ही हमें ईश्वर के लिए भी समय निकालना चाहिए। वैसे तो हमारा पूरा जीवन ईश्वरमय ही होना चाहिए, इसीलिए ही ईश्वर ने हमें ये मनुष्य अवतार दिया है कि हम फिर से उस ईश्वर से जुड़ जाए जहां से हम आए हैं। ये हमें ईश्वर ने जो करुणा की है, कृपा की है, जो मनुष्य बनाया है, उनका एक ही कारण है कि हम जहां से आए हैं वहां फिर से जुड़ जाए। तो शिव शक्ति एक ही स्वरूप है, ब्रह्म तत्व एक ही है, चारों ओर व्याप्त है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो खास दिन होते हैं पूजन के लिए, आराधन के लिए, समर्पण होने के लिए, तो हर दिन शुभ होते हैं, हर दिन खास होते हैं। लेकिन अगर हम कर ना पाए तो कम से कम जो ये नवरात्रि का जो महोत्सव है उसे हम अपना जीवन सार्थक बनाने की कोशिश करें। बाहर गरबे में ज्योत जला लेने से हमारी नवरात्रि का दीप पूजन नहीं हो जाता। हमारे ही शरीर में हम इस ज्योतिर्मय आत्मा का दर्शन करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का यही लक्ष्य है, लेकिन हम जन्म को जीवन मान लेते हैं और एक ही जैसा जीवन जीते 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 एक दिन मर जाते हैं। लेकिन जन्म मिला है, लेकिन जीवन हमें पाना है, और जीवन यही है कि हम उस ज्योतिर्मय आत्मा का दर्शन कर पाए, हम अपने स्वस्वरूप को पहचान पाए, और जहां से हम हमारे जिस ईश्वर से हमारी बिछुड़न हो चुकी है उनसे हम फिर से जुड़ जाए। यहाँ कोई भी तुच्छ नहीं है, ये सारी सृष्टि परमात्मामय है, हम उनकी संतान है, उनके ही अंश है। हमारे अंदर पूरा परमात्मा विराजमान है, पर हम अपनी शर्म की आंख से देख नहीं पाते और हमारी छोटी सी सोच से ये सोच नहीं पाते। बस विडंबना यही है। तो सबके अंदर वही परमात्मा, परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से विराजमान है। उसी ज्योतिर्मय परमात्मा, उन्हीं दिव्य प्रकाश का हमें दर्शन करना है। संतों ने ये जो गरबा में मिट्टी का हम गरबा लाते हैं और उनमें दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ये हमें सूचन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे अंदर जो प्रकाशवान हमारी आत्मा है, उनका हमें दर्शन करना चाहिए। तो बाहर एक भी पूजा करो, वो भी सत्य है,
यहाँ असत्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही सनातन सत्य है। और जिसने सत्य ने ही ये सृष्टि बनाई है, इसमें सब कुछ सत्य है। सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है, बाहरी पूजा कोई असत्य नहीं है, वो भी सत्य है। उस मूर्ति को हम पत्थर न मानकर देवी मैया का स्वरूप ही देखे तो पत्थर में भी प्राण पूरी सकते हैं ना। यहाँ जड़ चेतन, यहाँ जड़ कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा ने बनाया है। ये हमें अभी हम जागे नहीं है, हमारी दृष्टि खुली नहीं है, इसीलिए हमें ये पत्थर और ये सब जो जड़ वस्तु ये जड़ लगती है। यहाँ कुछ भी जड़ नहीं है, ये पूरी सृष्टि चेतनवंत है। पूरी सृष्टि में एक ही चेतना व्याप्त है, ब्रह्म तत्व ही व्याप्त है। और पूरी सृष्टि का हर कण ईश्वरमय है और ईश्वर ने ही बनाया है। बस हम अपनी इस मोह माया और ये हमने ही जो अपने मन पे पर्दे कर दिए हैं, इसीलिए हम वो देख नहीं पाते और इसमें भी भेद कर देते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है। जिस चेतन ने, जिस परमात्मा ने ये सब कुछ बनाया है, उसमें कुछ भी जड़ नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है, यहाँ सब कुछ सत्य है। तो उस परम पिता पवित्र पावन परमेश्वर ने जो भी बनाया है, बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई है, पर देखने की दृष्टि चाहिए बस। एक तरफ अगर कूड़ा करकट पड़ा हो और एक तरफ फूलों का बागीचा हो, तो वो हम पर निर्भर करता है कि हमारी दृष्टि कहाँ जाती है। तो ये सोचने के लिए भगवान ने हम सबको बुद्धि दी है, हमारी सारी इंद्रियां चल रही है। तो हमें जन्म क्यों मिला है, जीवन कैसे पाना है, ये हमारे पर है। हर पल हम अपने कर्म तैयार कर रहे हैं, हर पल हम अपना कर्म निर्माण कर रहे हैं। तो अच्छा कर्म निर्माण करें, अच्छे से जीवन जिए, सद्व्यवहार, सद्वाणी, सद्वर्तन, सद्विचार करे, जीवन को आगे बढ़ाए, परमात्मा की राह में बढ़ाए। इसीलिए ही जीवन मिला है और यहाँ सब परमात्मा के रूप है। समानता भाव जब आ जाता है, तब मन से ये सारे कचरे निकलने लगते हैं। ईर्ष्या, स्वार्थ, क्रोध सब निकलने लगता है। जब हम ये देख पाए कि ये यहाँ सब हमारे परम पिता का रूप है, सब हमारे परमेश्वर की संतान है, सब में हमारे ईश्वर का ही अंश है। जब ऐसी भावना आ जाए हृदय में, तो वो हृदय प्रेम से भर जाता है और प्रेम की एक पुकार से परमात्मा खींचा चला आता है। वो कोई दूर नहीं है कि बाहर से आना पड़े, वो हमारे ही अंदर है। तो इस नवरात्रि में हम अपने आत्मदर्शन के लिए कोशिश करें, परिश्रम करें, अभ्यास करें, आलस्य को छोड़ दे और भीतर उतरने की कोशिश करें। जप करे, हवन करे, जिनकी जिसमें भी श्रद्धा हो करे। रास्ते अलग है, मंजिल एक है, परमात्मा एक है, सत्य एक है। तो जय माता जी, जय गिरनारी, जय गुरुदेव। आदेश आदेश। कल हम बात करेंगे ब्रह्मचारिणी माता का भी, इसी तरह हम उनकी वंदना करेंगे सहस्त्र नाम से। तो आदेश आदेश।